हेलो बच्चों, इस वीडियो में देखेंगे हम क्लास 10 के एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर बच्चों 6 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक। इससे पहले बच्चों हमने पार्ट 1 में देखा था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक। ये है बच्चों हमारा एक्सरसाइज 7.2 का पार्ट नंबर 2। तो बच्चों जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा, पहले आप पार्ट फर्स्ट देखिए, उसमें हमने एक्सप्लेन किया है सभी फॉर्मूलों को, जितने भी फॉर्मूले हमने एक्सरसाइज में यूज़ करने थे और उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया था। तो बच्चों जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा उनका इस फर्स्ट पार्ट का मैं लिंक क्या करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बच्चों पहले आप जा करके वो वीडियो देखिए, उसके बाद बच्चों पार्ट नंबर 2 देखिए। ठीक हो गया बच्चों। तो आते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है पढ़ लेते हैं पहले। यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y ज्ञात कीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन में कहा है समांतर चतुर्भुज है, तो पहले बना लेते हैं। समानांतर चतुर्भुज जो इनकी भुजाओं का अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहाँ से ले लेते हैं A, B, C और D। ठीक हो गया। और इनके जो निर्देशांक दे रखे हैं देखो, है पहला है 1, 2, दूसरा दे रखा है 4, y, B के जो दे रखे हैं, और C का है x, 6 और D का है 3, 5। एक चीज़ बच्चों आप लोगों को पता होनी चाहिए कि अगर समांतर चतुर्भुज है तो उनके जो विकर्ण होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक हो गया बच्चों, ये चीज़ आप पहले से ही जानते होंगे। हमें पता है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें बच्चों क्या कहा है, विकर्ण एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी बराबर दो भागों में बांट रहे हैं। तो यहाँ हम ले लेंगे क्या, पहले हम निकाल लेंगे AC का मध्य बिंदु निकाल लेंगे और BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे। ठीक हो गया। उसी से हमारा क्या आ जाएगा, x और y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज है, तब इनके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। ठीक होगा बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक से, मध्य बिंदु के निर्देशांक से। ठीक है। तो पहले निकाल लेते हैं हम AC का मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना AC का मध्य बिंदु क्या है, O ले लेते हैं, O है। तो मध्य बिंदु से क्या आ जाएगा बच्चों, और O के निर्देशांक, तो O के निर्देशांक ले लेते हैं बच्चों, हम क्या, वैसे ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लगा देंगे फॉर्मूला किसका, मध्य बिंदु के निर्देशांक का क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2 बट्टे में आ जाएगा 2। ठीक है। और यहाँ से देखो x1 का मान कितना दे रखा है 1। पहले हम क्या ले रहे हैं, AC के लिए ले रहे हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक किसके लिए, AC के लिए। ठीक होगा। तो यहाँ से आ जाएगा AC बराबर, पहले हम किसके लिए लेंगे, x के लिए ले रहे हैं। x के लिए देखो आ जाएगा बच्चों 1 प्लस x अपॉन में आ जाएगा 2 कॉमा। ठीक हो गया। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा बच्चों कितना, 2 प्लस 6 बट्टे में आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ से बच्चों कितना आ गया, 1 प्लस x बट्टे में 2 कॉमा 6 प्लस 2 8 बट्टे 2। ये आ गया किसके, AC के मध्य बिंदु आ गए, AC के मध्य बिंदु। हम अभी बच्चों इनको क्या करेंगे, एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। जैसे अभी हमने AC का निकाला वैसे हम निकाल लेते हैं BD के। अब यहाँ लिख लेंगे BD के लिए। क्या आ जाएगा BD के लिए, देखो यहाँ सेम फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बट्टे 2। x1 अब यहाँ देखो B और D के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, 4 प्लस 3, x1 4 x2 3 बट्टे में आ जाएगा 2 कॉमा y1 हो जाएगा y प्लस y2 हो जाएगा 5 बट्टे में 2। तो यहाँ से आएगा 4 और 3 7 बट्टे 2 कॉमा y प्लस 5 बट्टे 2। तो यहाँ से ले लेते हैं, ये हो गए BD के मध्य बिंदु। अब यहाँ ले लेंगे AC व BD के मध्य बिंदु को बराबर रखने पर, AC व
बी डी के मध्य बिंदु बराबर रखने पर, बराबर क्यों रख रहे हैं बच्चों, क्या है ये समांतर चतुर्भुज है, इसके जो विकर्ण है वो क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित कर रहे हैं विकर्णों को, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इनके दोनों विकर्णों को बराबर में रख रहे हैं। तो यहाँ से आ जाएगा देखो बच्चों ए सी, और जब बी डी को बराबर रखेंगे तो एक्स वाले को हम एक तरफ ले लेंगे, यहाँ से आएगा 1 + x बट्टे में 2 को रखेंगे किसके, 7/2 के बराबर में, एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ, तो यहाँ से y 8/2 बराबर में आ जाएगा y + 5/2। अब यहाँ से निकाल लेते हैं हम x का मान, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, देखो 2 की गुणा कराएंगे यहाँ तो ये हो जाएगा 2 + 2x + 7 दूनी 14, इस 2 को ले जाते हैं हम राइट साइड में तो आ जाएगा 2x = 14 - 2, कितना आ जाएगा बच्चों 12, यहाँ से आ जाएगा 2x = 12, x का मान कितना आ जाएगा बच्चों 12, और ये 2 किस में है, गुणा में, आ जाएगा किस में, डिवाइड में, तो x बराबर आ जाएगा कितना 6। ऐसे ही यहाँ कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 2y + 10, देखो 2 का गुणा y से कराया 2y, और 2 की गुणा 5 से कराई 5 दूनी 10, इस 10 को ले आते हैं हम लेफ्ट साइड में तो हो जाएगा 16 - 10 = 2y, तो यहाँ से बच्चों हो जाएगा कितना 6 = 2y, y का मान निकालना है तो 2 आ जाएगा इसमें 6 के बट्टे में, तो y बराबर बच्चों कितना आ गया 3। हमें x और y का मान पूछा था बच्चों, कितना आ गया x का और y का मान, x बराबर आ गया है बच्चों कितना 3, x बराबर आ गया है 6 और y बराबर आ गया है 3। तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का भी सॉल्यूशन। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, पढ़ लेते हैं पहले। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। एक वृत्त दे रखा है, पहले हम डायग्राम से समझ लेते हैं इसका सॉल्यूशन, और इसका व्यास दे रखा है क्या, ए और बी। इसके मध्य बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, जहाँ से हम रेडियस ले रहे हैं, देखो यहाँ से रेडियस बी हो गई त्रिज्या, और यहाँ से रेडियस क्या हो गई ए, ठीक हो गया। और इसमें क्या दिया है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करनी है, यानी हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। इसको हम मान लेते हैं x, y, और देखो क्या दे रखा है, ए बी वृत्त है जिसका केंद्र दे रखा है, केंद्र को हमने क्या मान लिया O, इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2, -3, और फिर दे रखा है बिंदु बी के निर्देशांक कितना 1, 4, ठीक है। ये चीज़ हमको क्वेश्चन में क्लियरली बोल रखी है, तो मान लेंगे, माना वृत्त का केंद्र O है, ठीक है, तथा बिंदु ए के निर्देशांक x, y हैं। अब देखो बच्चों मध्य बिंदु दे रखा है, ये निकालना है। अब हमने क्या देखा है, मध्य बिंदु के निर्देशांक से देखो बच्चों हमको x और y का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बच्चों, ये इसको हम बोलते हैं x और इसको बोलते हैं हम y। यहाँ एक चीज़ हम सही कर लेते हैं, x1 और y1 मान लेते हैं इसको, ठीक है, तो इजी हो जाएगा। देखो मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना होता है, मध्य बिंदु को हम बच्चों किससे दिखाते हैं, x और y से, और यहाँ मध्य बिंदु दे रखा है हमारा कितना 2, -3। ये चीज़ हमको ऑलरेडी दी हुई है x और y, हमको निकालना है क्या x1, यानी ये निकालना है, और इधर निकालना है हमको क्या y1, इधर ये निकालना है, ठीक है बच्चों। बहुत ईजी है इसका सॉल्यूशन भी, तो यहाँ लिख लेंगे मध्य बिंदु निर्देशांक से, यहाँ देखो बच्चों फॉर्मूला होता है x बराबर होता है x1 + x2 बट्टे में 2, y बराबर होता है y1 + y2 2। x का मान देखो दे रखा है कितना 2, बराबर देखो x1 का मान हमको निकालना है, ये ऐसे ही रहेगा, प्लस x2 का मान कितना देखा बच्चों 1, इस जगह पर देखेंगे x1, x2, y1, y2 बट्टे में आ जाएगा 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से 2 दूनी हो जाएगा 4, बराबर में आ जाएगा x1 + 1 + 1 आ जाएगा इधर, तो हो जाएगा माइनस में, तो x1 बराबर बच्चों कितना आ गया प्लस का 3। ऐसे निकाल लेंगे हम y के लिए, तो y देखो कितना दे रखा है बच्चों -3, बराबर में आ जाएगा y1 का मान निकालना है, प्लस y2 दे रखा है प्लस का 4, अपॉन में आ जाएगा कितना 2। ये कहाँ से आया 2, फॉर्मूले से, इस 2 की मल्टीप्लाई करेंगे -3 में आ जाएगा बच्चों -6, तो y1 + 4, इस +4 को ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो -6 - 4 = आ जाएगा y1, तो y1 बच्चों कितना आ गया -10। यही चीज़ हमको बच्चों क्या बोली थी क्वेश्चन में निकालने के लिए बोली थी कि x1 और y1 का मान निकालो। तो हम लिख सकते हैं कि बिंदु A के निर्देशांक जो आए हैं बच्चों क्या आए हैं 3, -10।
तो ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, और जो ये क्वेश्चन नंबर 8 है सबसे इजी है इस पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, सबसे इजी क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। पढ़ लेते हैं पहले इसको। यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 हैं और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो यहाँ से बच्चों देखो ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं और पी के निकालने हैं। ए आ गया, पी आ गया, ए और बी दे रखा है बच्चों कितना -2, -2 और बी दे रखा है 2, -4। ये ऑलरेडी बोल रखा है कि ए और बी के निर्देशांक ये हैं और बोला है कि पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब ये एक ही रेखाखंड पर स्थित है। ठीक है, बोला है कि पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। पी रेखाखंड जो पी बिंदु है वो ए बी पर स्थित हो, तो हमने यहाँ दिखा दिया पी को। ठीक है, इसके निर्देशांक मान लेते हैं x, y। ठीक हो गया। अब हमें क्या बताना है कि इनका बिंदु P के निर्देशांक निकालने हैं, यानी x और y का मान निकालना है। और इसमें क्या बोला है इसका बच्चों, अब देखो एक तो हमारा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हमें देखो यहाँ अनुपात नहीं दे रखा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम अनुपात निकालेंगे कि a से p का और p से b का अनुपात कितना है। तो यहाँ से पहले हम निकाल लेंगे अनुपात। इसमें एक चीज़ बच्चों और दे रखी है कि AP दिया है, ये चीज़ हमको दे रखी है। क्या दिया है? AP, इनका अनुपात दे रखा है AP बराबर 3/7 AB, यानी जो AP है कितनी है वो 3/7वां भाग है किसका? AB का। तो बच्चों यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, देखो इस जो बट्टे में 7 है उसको ले आते हम पहले राइट साइड में, तो आ जाएगा 7 AP। यहाँ से बच्चों में क्या मिल जाएगा? अनुपात मिल जाएगा AP और किसका? PB का। तो यहाँ से देखो 7 AP बराबर में 3 AB को देखो A से लेकर के B तो को हम लिख सकते हैं, देखो AB को हम लिख सकते हैं AP प्लस PB। बताओ बच्चों लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? देखो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक लाइन है, तो यहाँ से देखो अगर इसको मैं 3 लिखूँ और इसको 4 लिखूँ तो इन दोनों को जोड़ के देखो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 + 4 लिख सकते हैं ना। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे यहाँ करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चों AP प्लस PB, तो 3 की गुणा करा देते हैं हम अंदर, तो हो जाएगा 3AP प्लस 3PB इक्वल टू नंबर 7 AP। AP देखो यहाँ भी AP यहाँ भी, इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, 7AP माइनस 3AP हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 3PB। तो यहाँ से 7 - 3 करेंगे आ जाएगा 4AP, बराबर में आ जाएगा 3PB। ठीक हो गया। तो AP बट्टे आ जाएगा PB कितना? 3/4। ठीक होगा बच्चों। तो यहाँ से जो अनुपात हमारा निकल के आ गया AP अनुपात PB का कितना आ गया? 3:4, जिसको हम क्या बोलते हैं? M1:M2 कितना? 3:4, 3:4 आ गया। एक तरीका तो बच्चों ये हो गया अनुपात निकालने का, और एक तरीका बच्चों हमारा डायरेक्ट था। कैसे? देखो AP दे रखा है 3/7 AB। ठीक है, तो देखो 3/7 दे रखा है क्या? AP किसका? AB का। तो टोटल देखो बच्चों इसमें भाग कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है, तो 3/7 और यहाँ से हम ले लेते हैं 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? 7 - 7 × 7 -3 करेंगे बच्चों बट्टे में 7, तो यहाँ से आ जाएगा 4/7। ठीक है, टोटल मान लो यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7 है। तो 7 में से देखो बच्चों जो AP है वो कितना है? 3 है, और दूसरा क्या है हमारा PB, वो कितना हो जाएगा बच्चों? बचा हुआ हिस्सा 4। तो डायरेक्ट यहाँ से डायरेक्ट हम ऐसे भी निकाल सकते थे, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो अब देखते हैं बच्चों हमें क्या मिल गया, इसमें अनुपात मिल गया। अब देखते हैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। निकालना हमें P, तो यहाँ लिख लेंगे विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से क्या होता है बच्चों? फॉर्मूला x बराबर आ जाएगा M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2। ऐसे ही y के लिए आ जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन में M1 प्लस M2। M1 का मान बच्चों कितना है? 3 गुणा x2 का मान, यहाँ देखेंगे x2 ये हो जाएगा हमारा कितना? 2 प्लस M2 का मान अभी हमने निकाला कितना? 4 गुणा x1 का मान -2 अपॉन में M1 प्लस M2 यानी 3 + 4। सॉल्व कर लेते हैं। 3 दूनी 6 प्लस 4 दूनी ये देखो 4 गुणा 2, माइनस का 2 है, हो जाएगा -8 बट्टे में 4 और 3 7। यहाँ से आ जाएगा -1/7 किसका मान? x का। ऐसे ही y का निकाल लेते हैं, तो आ जाएगा देखो y बराबर में आ जाएगा M1 का मान 3 गुणा y2 का मान
-4 प्लस m2 का मान 4 गुणा y1 का मान कितना -2 बट्टे में आ जाएगा 3 + 4, तो 4 × 3 = 12 माइनस का 12, और ये देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे सेम आ जाएगा माइनस का 8 बट्टे में कितना 7, माइनस का 12 और माइनस का 8 हो जाएगा -20 बट्टे 7। ये आ गया बच्चों किसका y का मान। x का मान बच्चों आ गया -1 बट्टे 7 और y का मान आ गया कितना -20 बट्टे 7। तो बच्चों एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, यहाँ देखो 6 - 8 कितना आएगा बच्चों, यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक होगा बच्चों, तो x का मान हो गया -2 बट्टे 7 और y का मान आ गया कितना -20 बट्टे 7। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का भी सॉल्यूशन। तो यहाँ एक लाइन बच्चों आप हमेशा लास्ट में लिख देना जो चीज़ हमसे क्वेश्चन में पूछी गई है कि बिंदु P के निर्देशांक बताने हैं, तो लिख देंगे P के निर्देशांक कितने आया बच्चों -2 बट्टे 7 -20 बट्टे 7। ये होगा बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन। पहले पढ़ लेते क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 इसमें कहा है बच्चों बिंदुओं A और बिंदु B जो दे रखे हैं इसके निर्देशांक -2,2 और 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों पहले एक रेखाखंड बना लेते हैं जिसके जो बिंदु दे रखे हैं A और B। पहले एक क्वेश्चन था जिसको क्या कर रहे थे 3 भागों में बांट रहे थे, अब इसको कितने भागों में बांटना है 4 में। तो हम मान लेते हैं एक जो भाग AB को 2 भागों में बांट रहा है P, फिर AP को 2 भागों में बांट रहा है Q, और यहाँ से PQ आ गया। फिर यहाँ से हम ले लेते हैं जो PB को 2 भागों में बांट रहा है इसको मान लेते हैं हम R। ठीक हो गया। अब हमें A और B के निर्देशांक दे रखे हैं और इन तीनों के निकालने हैं। फॉर्मूला हमारा बच्चों हमको पता है मध्य बिंदु निकालने का। देखो पहले हम AB का मध्य बिंदु निकालेंगे इस फॉर्मूले से, ठीक है, फिर AP का मध्य बिंदु निकालेंगे Q, फिर PB का मध्य बिंदु निकाल लेंगे R। सॉल्यूशन बच्चों इसका बहुत ही ईजी है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना कहीं पे। A का मान दे रखा है -2,2, ठीक है, और B का मान दे रखा है 2,8। ये चीज़ दे रखी है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं AB के मध्य बिंदु। पहले हम लिख लेते हैं माना बिंदु कौन से P Q R AB रेखाखंड को क्या करते हैं बच्चों 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम AB का मध्य बिंदु। माना AB का मध्य बिंदु क्या है P है। तब जो आ जाएगा बच्चों हमारा AB बराबर आ जाएगा AB का मध्य बिंदु यानी P के निर्देशांक क्या लिख लेंगे, P के निर्देशांक किससे मध्य बिंदु के निर्देशांक से बच्चों क्या आ जाएगा x1 + x2। देखो x1 का मान कितना -2 प्लस x2 का मान कितना +2। ऐसे ही y1 बट्टे में आ जाएगा कितना 2, -2 + 2 हो जाएगा 0 बट्टे 2। तो P का जो x वाला बच्चों निर्देशांक कितना आ गया 0 बट्टे 2, ठीक है, किसके लिए x के लिए। ऐसे ही हम निकाल लेंगे किसके लिए y के लिए। y बराबर हो जाएगा हमारा देखो 2 + 8 बट्टे में आ जाएगा 2, 8 + 2 कितना होता है 10 बट्टे में 2। तो y बराबर कितना आ गया, ये आ गया था बच्चों x बराबर, और y बराबर यहाँ से आ जाएगा कितना 5। तो जो बिंदु P के निर्देशांक आ गए कितने आ गए बच्चों 0,5। अब बताओ बच्चों पहले किसके निर्देशांक निकालने हैं Q के या R के। तो बच्चों हम पहले दोनों में से किसी के भी निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकाल लेते हैं किसके Q के। अब देखो Q किसके बीच में है A और P के बीच में। तो मान लेते हैं माना, अब देखो बच्चों ये जो बिंदु P है इसने क्या कर दिया AB को 2 बराबर भागों में बांट दिया। तो हम अब इसका मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। तो माना AP का मध्य बिंदु क्या है Q है। तब बिंदु Q के निर्देशांक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x ले लेते हैं हम इसके लिए, यहाँ से आ जाएगा -2 x1 + x2 बट्टे में 2। ऐसे ही y बराबर हो जाएगा y1 कितना 2। ये दोनों हो जाएंगे बच्चों हमारे क्या बिंदु। तो यहाँ से आ जाएगा y1 हो जाएगा हमारा 2 प्लस y2 हो जाएगा 5 बट्टे में 2। -2 + 0 आ जाएगा -2 बट्टे में 2। यहाँ से आ जाएगा कितना -1। ऐसे ही y बराबर देखो 5 और 2 7 बट्टे में 2।
तो यहाँ से आ गया x बराबर -1, y बराबर प्लस का 7/2 किसके बिंदु q के निर्देशांक। तो यहाँ लिख लेते हैं q के निर्देशांक क्या आ गए, ऐसे ही बिंदु बच्चों उसके लिए लिख लेना, किसके लिए, p के लिए। q के निर्देशांक आ गया -1, 7/2। अब बच्चों कौन सा रहेगा जिसके निर्देशांक निकालने हैं, किसके बिंदु r के। तो बच्चों r के निर्देशांक निकालेंगे सेम जैसे भी हम निकाले किसके लिए, p और q के लिए। तो यहाँ लिख लेते हैं माना pb का मध्य बिंदु, pb का मध्य बिंदु क्या है, r है, तब बिंदु r के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, x बराबर ले लेते हैं हम। देखो यहाँ से x1 ये हो जाएगा x2, y1, y2, तो यहाँ से 0 + 2 बट्टे में आ जाएगा 2, तो x बराबर आ जाएगा 2/2, यानी कितना, x का मान 1। ऐसे निकाल लेते हैं y के लिए, y1 हो जाएगा कितना 5 + y2 हो जाएगा 8/2, 8 और 5 को जोड़ेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 13/2। तो तीनों बच्चों बिंदु निकल गए हमारे p q r के। तो यहाँ देखो q का मान कितना आ गया बच्चों, -1/7/2 और r के आ गए 1,13/2। तो बच्चों जो ए बी एक रेखाखंड था उसको कितने भागों में बांटना था बच्चों, 4 भागों में बांटना था। देखो पहला भाग हो गया ए क्यू, दूसरा हो गया क्यू पी, तीसरा हो गया पी आर और चौथा हो गया आर बी। इन तीनों बिंदुओं के हमने क्या निकाल लिए, निर्देशांक निकाल लिए। तो ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9B कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10, और ये क्वेश्चन हमारी इस एक्सरसाइज यानी 7.2 का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। और देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष दे रखे हैं ABCD दे रखा है, ठीक है, उनके निर्देशांक दे रखे हैं और संकेत दे रखा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, यानी 2 विकर्ण होते हैं हमेशा किसी भी चतुर्भुज में। पहले चित्र बना लेते हैं इसका डायग्राम, ABCD विकर्ण बना लेते हैं, एक हो जाएगा AC और दूसरा हो जाएगा BD। AC के बिंदु दे रखे हैं चारों बिंदु दे रखे हैं हमें। A दे रखा है 3,0, B दे रखा है 4,5, C दे रखा है -1,4 और D दे रखा है -2,-1। एक बार इनके बिंदु चेक कर लेते हैं हम। 3,0 है A, दूसरा है 4,5, तीसरा है C दे रखा है -1,4 और D है कितना -2,-1। तो हम मान लेते हैं हमें क्या पता होना चाहिए, देखो समचतुर्भुज है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें इसके क्या पता होना चाहिए, दोनों विकर्णों के बीच की दूरी पता होनी चाहिए, विकर्ण पता होना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, इनका विकर्ण निकालेंगे किससे, बीच की दूरी के सूत्र से। तो पहले लिख लेते हैं माना AC व BD विकर्ण है किसके, विकर्ण है समांतर चतुर्भुज के, चतुर्भुज के, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पहले निकाल लेते हैं विकर्ण AC के बीच की दूरी। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों हमारा, रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। A और C के बिंदु देखने हैं पहले बच्चों, A और C। यहाँ देखो x1 y1 x2 y2। तो पहले है x2 कितना है बच्चों हमारे पास -1, फिर -x1 दे रखा है कितना -3 पूरे का स्क्वायर, प्लस y2 दे रखा है 4 -y1 ऊपर दे रखा है कितना 0 पूरे का स्क्वायर, और लग जाएगा रूट। -1, -3 बच्चों कितना हो जाएगा 4 कैसा माइनस का, और यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। तो ऐसे देखो बच्चों -4 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा 16, ऐसे ही 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। तो यहाँ से बच्चों कितना आएगा रूट में 32। यहाँ से बच्चों अगर रूट को बाहर निकालना, रूट से बाहर निकालना हो किसको 32 को, तो कैसे निकालेंगे, आता है क्या बच्चों आप लोगों को, यहाँ देख लेते हैं। 32 को निकालना है, अभाज्य गुणनफल निकालेंगे, कितनी बार आ जाएंगे यहाँ पे से 16, फिर आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 बार, फिर 2 से 1 बार। पेयर बना लेंगे यहाँ से, देखो एक पेयर ये, एक पेयर यहाँ से हमने ले लिया 2 को, तो 2 दूनी 4, अंदर क्या बचा हमारे पास बच्चों 4 रूट 2। जिसका पेयर नहीं बनता है वो हमेशा क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा। तो यहाँ से आ गया बच्चों कितना 4 रूट 2। अब निकाल लेते हैं किसके, दूसरे विकर्ण यानी BD के बीच की दूरी, BD के बीच की दूरी। फॉर्मूला सेम रहेगा क्या, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ देखो x1 y1 x2 y2,
अब यहाँ देखो x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 4 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -1 और इधर माइनस फॉर्मूले का y1 कितना है -5 पूरे का स्क्वायर। यहाँ से देख लेते हैं -2 -4 हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस -1 -5 हो जाएगा -6 का स्क्वायर। देखो दोनों 6 हैं, इनका स्क्वायर आ जाएगा बच्चों कितना 36 प्लस 36 रूट में कितना आ जाएगा 72 72। ये आ गया बच्चों क्या BD। ये चीज़ बच्चों आपको बिल्कुल भी छोड़नी नहीं है, इसको पूरा भर लेना है। तो BD बराबर आएगा √72। अब 72 के फैक्टर निकाल लेते हैं हम। जैसे अभी किसके निकाले 32 के निकाले, तो यहाँ से देखो बच्चों कितना आएगा 2 से भाग देंगे 3 बार 6 36, फिर 2 से देंगे 1 और यहाँ आ जाएगा 8 18 दूनी 36 होता है, फिर 2 से कितना 9, फिर यहाँ 3 से 3, फिर 3 से एक बार जोड़े बना लेते हैं। यहाँ से आ जाएगा 2 और 3 का जोड़ा बन गया, तो यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से 3 3 दूनी हो जाएगा 6 और जिसका पेयर नहीं बना है उसको रखेंगे रूट में, तो 6 यहाँ से आएगा 6√2 क्या BD। अब हमें किसका निकालना है समांतर चतुर्भुज ABCD का क्या निकालना है क्षेत्रफल। यहाँ लिख लेते हैं ABCD का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। ठीक हो गया। यहाँ बच्चों पहला विकर्ण हमने किसको माना था AC को और दूसरा विकर्ण था हमारा BD। तो 1/2 पहला विकर्ण बच्चों हमारा कितना आया था देखो 4√2, तो यहाँ लिख देंगे 4√2 गुणा दूसरा है हमारा 6√2। इस 2 से बच्चों ये हो जाएगा 2 कट कितनी बार 2 बार, √2 की गुणा √2 से कराएंगे बच्चों आ जाएगा 2, यहाँ बचा देखो 2 और यहाँ पे बचा कितना 6, 2 दूनी 4 और 4 की गुणा 6 से कराएंगे बच्चों कितना आ जाएगा 24। तो क्षेत्रफल कितना आ गया ABCD का क्षेत्रफल 24 वर्ग मात्रक। ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट और इसी के साथ बच्चों हमारी एक्सरसाइज हो गई है 7.2 कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम एक्सरसाइज 7.3।